जब सवेरा होता तो बाबा मुझे जगाते और महाभारत और रामायण की कथाएं सुनते सुनते ही मुझे नींद आती। हम सब पर उसका अधिकार है, इस तरह से जो बाबा ने कहा था। वो जो है महानगर और नगर में जो व्यक्ति है वो यहाँ पर आते हुए उनकी जो मानसिक स्थिति जो है वो बदल गई है। ऐसी एक शक्ति है जो कि विरोध हमेशा एक दूसरे के पक्ष में रहने नहीं देती। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए हिंदी निबंध साहित्य है, इसके अंतर्गत जो आपके लिए निबंध है, हम क्या है निबंध, इस निबंध के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस निबंध के जो निबंधकार हैं विद्या निवास मिश्रा जी, इनके बारे में जानेंगे। विद्या निवास मिश्रा, इनका जो जन्म है वो एक साधारण ब्राह्मण परिवार में 14 जनवरी 1926 को जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर और वाराणसी में हुई, घर पर ही वाराणसी में हुई। 1945 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयाग से संस्कृत विषय में एमए इन्होंने किया था। यहीं से इन्होंने दी डिस्क्रिप्टिव टेक्निक विषय पर जो है शोध कार्य किया। विद्यानिवास जी संस्कृत और भाषा के विद्वान थे, संस्कृत और भाषा के जो है विद्वान थे। प्रारंभ में राहुल संस्कृतायन के साथ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में कोश निर्माण के कार्य से जुड़े रहे। पहले विद्यानिवास मिश्रा जी के साथ ये जो है कोश कार्य में जुड़े रहे। फिर जो है ये श्री नारायण चतुर्वेदी की प्रेरणा से आकाशवाणी में कोश कार्य से संलग्न रहे। फिर जो है इसके बाद विद्यानिवास मिश्रा जी जो है नारायण चतुर्वेदी के प्रेरणा से ये जो है आकाशवाणी में कोश कार्य से संलग्न रहे। इन्होंने नौकरी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग से की। बाद में गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी और आगरा विश्वविद्यालय आगरा में क्रमशः संस्कृत और भाषा विज्ञान का अध्ययन कार्य किया। इसके बाद जो है भाषा विज्ञान का इन्होंने अध्ययन कार्य किया। सन 1960-61 में इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और 1967 और 68 में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में इन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर रहे। विजिटिंग प्रोफेसर बनकर इन्होंने वहां पर कार्य किया। फिर जो है कुछ समय तक वे आगरा के के.एम. मुंशी हिंदी संस्था के निर्देशक पद पर भी रहे। इन्होंने निर्देशक पद पर जो है कार्य किया। फिर तत्पश्चात जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति पद पर कार्यरत रहे। वाराणसी में एक आयोजन से भाग लेकर लौट रहे थे, तभी सड़क दुर्घटना में 14 फरवरी 2005 को इनका देहांत हो गया। विद्या निवास शर्मा के जो निबंध साहित्य है उनके नाम इस प्रकार है। शोफाली झर रही है, शोफाली झर रही है, गांव का मन लागो रंग हरी, भ्रमरानंद के पत्र, अंगद की नियति, छितवत की छाया, कदम की फूली ढाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंची और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, साहित्य की चेतना, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा
तरह बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार। इसके अतिरिक्त पंडित जी कई आलोचनात्मक पुस्तकें भी लिखी हैं। रचनावलियों आदि का संपादन कार्य भी इन्होंने किया है। हम क्या है, इन्होंने जो हम क्या है निबंध लिखा है, इसमें पहले तो एक प्रश्न है कि हम क्या है। जब किसी से यह प्रश्न पूछा जाता है कि हम क्या है, तो कोई कहता है कि हिंदू है, मुसलमान है, ठाकुर है, जमींदार है, ब्राह्मण है। इस तरह से क्या है, वो नाना प्रकार से वो अपना परिचय करवाते हैं। कोई ये परिचय नहीं करवाता कि हम मनुष्य हैं। इसी एक प्रश्न के साथ विद्यानिवास मिश्रा जी जो है इस निबंध का आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वो विद्यानिवास मिश्रा कह रहे हैं कि पहले तो हम मनुष्य हैं, इसके बाद नाम, जाति, धर्म आता है। इंसान धर्म जाति में कब तक पड़ा रहेगा? कभी ना कभी इससे निकलकर, इस बंदिश से निकलकर क्या है, वो हम हो जाएगा। इस तरह से इस निबंध में इन्होंने कहा है। तो यहां पर देखिए, इस प्रश्न का कि हम क्या है, पहले तो हम क्या है, कई उत्तर हो सकते हैं। हम मनुष्य हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सेक्युलर मनुष्य हैं, हम सेक्युलर समाजवादी, अल्पसंख्यक, चिंताकुल मनुष्य हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम यदुवंशी हैं, आदि आदि। जो भी प्रश्न पूछे हम क्या हैं, तो वो अपने प्रकार, अपने नाम को बताता है, या अपने धर्म का, या वो ठाकुर है, जमींदार है, राजा है, और क्या है, वो एक नेता है। इस तरह से अपना पहचान कराता है। तो यहाँ पर वो अनेक प्रकार से अपना परिचय करवाता है। वो अल्पसंख्या है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो मुंशी है। इस तरह से वो क्या है, अपना परिचय करवाता है। एक सामाजिक जुड़ाव का बोध तो है, ये एक सामाजिक जुड़ाव का बोध तो है। अधिकतर ही बोध है, हम वैसे ही जीव हैं। जैसे पशु पक्षी, पौधे, पेड़, हम कुछ विशेष नहीं। शिक्षा ने असमिता बोध, विशेषतः ऐतिहासिक असमिता का बोध कुछ जरूरत से ज्यादा जगाया है। इसके साथ साथ समानता का भी, मेरा भारत महान, मेरा वर्ग, मेरी जाति के लोग, मेरे गांव, मेरे मत, मेरी पार्टी, मेरे लोग, मेरी पहचान, मेरी राय, मेरा महसूसा भोग, मेरा जीवनानुभव, मेरा 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 जाने मेरा ही सब कुछ। यहाँ पर इंसान जो है वो मानवता भूल गया है। वो अपने धर्म, अपना जो पोजीशन है, जो सम्मान है, उसके तहत अपना परिचय करवाता है। यहाँ पर विद्यानिवास मिश्रा कहते हैं कि मेरा वर्ग, मेरा भारत, मेरा धर्म, इस तरह से मेरी पार्टी, मेरे लोग, यानी सब कुछ मेरा, मेरा जीवन अनुभव, सब कुछ मेरा मेरा, जो क्या है मनुष्य कहता रहता है। सारी जो सब कुछ जो है वो मेरे से ही शुरू करता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो हम कहना जो है भूल गया है। सब कुछ मेरा मेरा मेरा। इस तरह से विद्यानिवास मिश्रा जो है वो यहाँ पर किस तरह से मनुष्य अपना परिचय करवाता है, इसके बारे में यहाँ पर शुरू में निबंध के बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि क्या मनुष्य के लिए एकमात्र उत्तर ये नहीं हो सकता कि हम मनुष्य हैं? क्या मनुष्य के लिए मेरा धर्म, मेरी जाति, मैं ठाकुर, मैं क्या है इतना बड़ा जो है बिजनेसमैन हूं, वाणिज्य में मैंने नाम किया, ये सारा परिचय वो करवाता है। उसके लिए मात्र ये नहीं कि हम मनुष्य हैं, ऐसा परिचय वो क्यों नहीं करवाता? ये एक प्रश्न यहाँ पर वो फिर से कर रहे हैं। क्या उसके लिए सिर्फ एक ही उत्तर नहीं दे सकता कि हम मनुष्य हैं? फिर आगे कहते हैं कि विद्यानिवास मिश्रा ने होने के इसी प्रश्न को लेकर
आत्मव्यंजन शैली में इस निबंध की रचना की है। इसी प्रश्न को लेकर इन्होंने एक निबंध की जो है रचना यहां पर की है। वो स्वयं अपने बारे में ये बताते हुए कि एक अनाम से देहात में पैदा हुआ, वो फिर जो है इसी प्रश्न के साथ अपना निबंध शुरू करते हुए अपने बारे में यहां पर बता रहे हैं कि मैं एक अनाम से देहात में पैदा हुआ। अनाम से एक देहात, एक गांव में मेरा जन्म हुआ और बरमादे में चलने वाले स्कूल में शिक्षा पाई। एक बरमादे में ही चलने वाली स्कूल में इन्होंने अपना विद्याभ्यास किया, यानी अपनी शिक्षा इन्होंने पाई। फिर नदी नालों के उफान और उतार के बीच पला। जो नदी नाले हैं, जो गांव का जो यानी पर्यावरण है, उसी पर्यावरण में मेरा क्या है लालन पोषण हुआ। इस तरह से यहाँ पर वो कहते हुए आगे कह रहे हैं कि लगभग 1 वर्ष से 9 वर्ष की वाया तक घर के भीतर केवल भोजन के लिए जाना होता था। तो यहाँ पर बताते हैं कि 9 वर्ष तक सिर्फ खाने के लिए मैं घर जाया करता था, अन्यथा जो बरमादे में मेरा स्कूल जो चल रहा था वहीं पर मैं शिक्षा पा रहा था। तो आगे कहते हैं कि नहीं, बाहर दलान में बाबा के पास ही रहा। सिर्फ खाने के लिए मैं भीतर जाता, नहीं तो दलान में बाबा के साथ ही मैं रहता था। उनके साथ रहते हुए खेत खलियान की बातें समझी। यहाँ पर विद्यानिवास मिश्रा कहते हैं कि यहाँ पर मरमादे में यानी दलान में मैं अपने बाबा के साथ ही रहता और सिर्फ भोजन के लिए जो है मैं अंदर जाता और बाबा से ही खेत खलियानों की जो बातें जो हैं, जो ज्ञान है मैंने जानी और उन्हीं से जो है बहुत सारी पुरानी और गांव की जो कहानियां हैं उसको सुनी थी। जब सवेरा होता तो बाबा मुझे जगाते और महाभारत और रामायण की कथाएं सुनते सुनते ही मुझे नींद आती। फिर वो आगे यहाँ पर कहते हैं कि मैं कैसे कहूं मैं इन सबसे अलग हूं। मैं कैसे कहूं कि मैं इन सबसे अलग हूं। मेरा कोई ऐसा निजित्व है जो मैं बांट नहीं सकता। मेरा एक निजित्व है जिसे मैं बांट नहीं सकता। इस तरह से वो अपने बारे में यहां पर कह रहे हैं। एक बार आम के बाग में एक राही गिरे हुए आम बटोर रहा था। यहाँ पर एक इनके जीवन में जो ये घटना घटी उसकी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि एक समय जो है आम के जो बाग में एक राही जो है गिरे हुए आम जो है वो बटोर रहा था। गिरे हुए आम को वो उठा रहा था। एक राह पर चलने वाला एक राही जो है आम के बाग में जो आम गिरे हुए थे उसे उठा रहा था। मैं बच्चा था। आम का बाग गांव में बड़ा लुभावना होता है। प्रायः छुट्टी की दोपहरी बाग में बीतती थी। मुझे लगा ये मेरा आम बटोर रहा है। मैं उससे आम छीनने लगा। इतने में बाबा आ गए। बड़ी डांट लगी। क्या इस पर उसका हक नहीं? हमारे पुरखों ने आम का बाग लगाया सबके लिए, जो सबको बांटने से बचे उतने तक अपने लिए। मुझे वो डांट भी याद है। मुझे आज भी याद है कि मेरे ससुराल का आंगन बहुत लंबा चौड़ा था, लगभग 100 हाथ चौड़ा। उसके चारों ओर बरमादों की तोरने थी। उन तोरने पर नए धान की सुनहाली सुरभित बालियां लटका दी जाती थी। चिड़िया आए और भरपूर उसमें से एक एक दाना निकालकर चुंगे और चहकती लौट जाए। तो यहाँ पर देखिए एक इनके जीवन में जो ये घटना बीती उसके बारे में यहाँ पर जिक्र कह रहे हैं कि जब दोपहरी में इनको छुट्टी मिलती तो ये गांव में जो बड़ा सा आम का बाग जो रहता है वहां से क्या है उनकी छुट्टी वहां पर बीतती थी। वहां आने पर उनको
एक बार नजर आया कि वहां पर चलने वाला एक राही जो है आम को बटोर रहा है। तो इनको लगा, विद्या निवास मिश्रा जी को, कि ये तो उनके आम है, इसीलिए उनसे वो आम छीनने लगे। तो वहां पर बाबा आए और उनको क्या है उनको वहां पर पकड़ते हुए कहा, क्या इस आम पर उनका कोई अधिकार नहीं? ये आम जो है, आम का जो पेड़ है, जो बाग है, वो हमारे पुरखों ने लगाया था और क्या है, इस पर सबका अधिकार है। सब लेकर जो बच्चे वो हमारे हैं। इस तरह से बाबा ने कहा था। इस घटना का जिक्र करते हुए वो बताते हैं कि यहाँ पर मुझे क्या है, ये घटना बहुत अच्छी तरह से याद है कि ये जो फल है उस पर सबका अधिकार है। बाबा ने इस तरह से जो कहा था वो मुझे आज भी याद है। इस तरह से यहाँ पर वो कह रहे हैं। आगे वो और एक घटना का जिक्र कर रहे हैं, जबकि इनका ससुराल का आंगन जो है बहुत बड़ा था। वहां पर जो अनाज है, कुछ अनाज भरकर लटका दिया जाता था ताकि चिड़िया जो है वहां पर एक एक दाना करके वो ले जाए। ये भी मुझे याद है। ससुराल में जो आंगन में लटकाया जाने वाला जो अनाज भरपूर उसमें भरकर, जो कि चिड़िया एक एक करके उससे दाने लेकर जाती थी, ये भी मुझे याद है। इस तरह से ये यहाँ पर याद कर रहे हैं। सवेरे सवेरे ऐसा कोलाहल होता था, आपस कभी कभी छीना झपटी भी होती थी, पर वो सब बहुत अच्छा लगता था। मेरी सास दंतहीन हंसी मुक्त भाव से बिखरने लगती थी। कभी कभी झगड़ने वाली चिड़िया को गाली भी देती थी। बचपन में यही जाना कि कोई माओ का बड़ा बेटा हो, गांव की बड़ी बूढ़ियों का बड़का बाबू गांव में हमारी तरह बड़े लड़के को यही संज्ञा दी जाती थी। तो यहाँ पर जो चिड़िया के लिए जो अनाज रखा जाता, तो चिड़िया एक एक दाना करके वहां से लेकर जाती। कभी कभार चिड़िया जो है एक दूसरे से झगड़ पड़ती। तो इनकी जो सास है, यानी विद्यानिवास मिश्रा जी कह रहे हैं कि मेरी सास जो है दंतहीन थी, यानी उनके दांत नहीं थे। वो कभी हंसती और कभी चिड़िया को जो है गालियां भी देती थी। और आगे वो कहते हैं कि ये कभी कभी झगड़ने वाली चिड़िया को जो है वो गालियां भी देती थी। बचपन में ही जाना कि कोई माऊ का बड़ा बेटा हो, गांव में जो बड़ा बेटा होता है किसी का, उसे क्या है बड़कू कहकर बुलाया करते हैं। तो यही उनको संज्ञा भी दी जाती है, यानी यही नाम उनको दी जाता है। सामूहिकता, सहयोगात्मकता अपने निजित्व से बाहर आकर एक दूसरे के प्रति सहृदय भाव मनुष्य को संप्रदायों, जाति, क्षेत्रीयताओं से निर्मित असमताओं के विपरीत हमारी पहचान को मनुष्य की पहचान देता है। नगरी और महानगरी बोध ने, रहन सहन ने मनुष्य को व्यक्ति में रूपांतरित करना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखिए, ये चिड़िया और जो आम के बाग का जो आम का इन्होंने बताई थी, वो एक जो इनके जीवन में एक घटना हुई थी, उसको याद करते हुए बताया था कि सभी यहाँ पर सभी का ख्याल रखते थे, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना हो, और जो भी आम नीचे गिरे हो सभी पर उसका हक जो है सभी का हक उस पर है, सभी को वो आम देने चाहिए। ऐसी सीख इनको बाबा से भी मिली थी। तो यहाँ पर क्या है, हम सब पर उसका अधिकार है। इस तरह से जो बाबा ने कहा था, वो जो है महानगर और नगर में जो व्यक्ति है वो यहाँ पर आते हुए उनकी जो मानसिक स्थिति जो है वो बदल गई है। यहाँ पर हमसे यहाँ पर व्यक्ति अपना मेरा जो है ये यहाँ पर जताने लगता है। ये मेरा है, मेरी जाति, मेरा धर्म और मेरा नाम। यहाँ पर हम जो है ये बात जो है कहीं भूल गए हैं। ये जो है यहाँ पर सहृदय भाव जो है मनुष्य जो है संप्रदाय, जाति, क्षेत्रीय ऐसे संपर्क में जब आ रहा है तो
ये क्या है, उसके भाव जो है भिन्न हो गए हैं और वो हमसे जो है मेरा बनकर रह गया। इस तरह से विद्या निवास मिश्रा जी यहाँ पर कह रहे हैं। उसके रहन सहन ने मनुष्य को व्यक्ति में रूपांतरित करना शुरू कर दिया है, रूपांतरित कर चुका है। वो एकांत में सिमटने बांटने के बजाय देखने अपने काम से काम रखने लगा है। वो एकांत में सिमटने यानी एकांत में वो रहने लगा है, सिर्फ अपने काम से काम रखने लगा है। मानवीय रिश्तों के प्रति निस्पृहता उसकी विशेषता बनने लगी है। मानवीय रिश्तों के प्रति उसकी निस्पृहता उसकी विशेषता बनने लगी है। परंतु यह सत्य है कि इस स्वार्थी वृत्ति में व्यक्ति बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। मनुष्य जो है स्वार्थी बनकर बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। कभी ना कभी मेरे से वो हमारा कहने लगेगा। इस तरह से यहाँ पर वो विद्या निवास मिश्रा जी कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि इंसान जो है वो स्वार्थी हमेशा के लिए बनकर नहीं रह सकता। फिर आगे वो कह रहे हैं कि स्वार्थी वृत्ति में व्यक्ति बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। मनुष्य इस बोझ को अधिक दिनों तक ढो नहीं सकता। स्वार्थी सिर्फ अपने काम में काम रखना, अपने लिए जीना, ये जो बोझ है वो हमेशा के लिए वो सह नहीं सकता। और आगे कहते हैं कि अभी अभी एक बड़े विचार आयोजन में शरीक रहा। मन के भविष्य और भविष्य मन पर देश विदेश के शिखर मनोवैज्ञानिक जुड़े थे। यहाँ पर देश विदेश के शिखर मनोवैज्ञानिक जुड़े थे। कुछ चोटी के कलाकार और कला समीक्षक भी थे। कुछ पहुंचे हुए लोग थे। संयोगवश संस्कृत के संस्कार के कारण मैं भी आमंत्रित था। फिर यहाँ पर जो है विद्या निवास मिश्रा जी कह रहे हैं कि एक बड़े विचार यानी एक बड़े विचार आयोजन में जो है इनको शामिल होना पड़ा, जहां पर बड़े बड़े कलाकार और मनोवैज्ञानिक और जो है कलाकार और समीक्षक जो है वहां पर शामिल थे। ये भी संयोगवश संस्कृत के संस्कार के कारण वे भी वहां पर आमंत्रित हुए थे। तो वे भी वहां पर क्या है उस विचार जो सभा थी उसमें ये भी शामिल हुए थे। कल तक मुझे ऐसा लगा कि एक असमादेय तनाव, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुझे कल तक ये लग रहा था कि सब में एक तनाव है। और आगे कहते हैं कि वैज्ञानिक चिंतन और भावात्मक या आध्यात्मिक चिंतन के बीच और शायद दोनों परिहार्य रूप से विरोधी पक्ष है। यहाँ पर विद्या निवास मिश्रा जी कह रहे हैं कि जो विचार आयोजन सभा थी वहां पर मैंने सोचा था कि एक बड़ा तनाव है, लेकिन वहां पर जाने पर लगा कि वैज्ञानिक चिंतन और भावात्मक का आध्यात्मिक चिंतन के बीच और शायद दोनों परिहार के रूप विरोधी पक्ष है। शायद ये जो है ये भावात्मक और जो है आध्यात्मिक चिंतन, ऐसे जो वहां पर जो लोग जमे थे उनमें जो है विरोध, उनकी विरोधी वो क्या है विरोधी पक्ष है। पर समापन सत्र में सब कुछ बदल गया। विरोधी पक्ष इस तरह से लग रहा था, लेकिन जब वो समाप्त हो रहा था वो कार्यक्रम, इसमें सब कुछ बदल गया था। एक विनम्रता देखी उसमें, यानी विचार जो आयोजन किया गया था, एक बड़ा विचार संयोजन, वहां पर जो है विद्या मिश्रा जी ने ऐसे सोचा था कि सब एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन समापन में ये पता लगा कि ये क्या है विरोधी नहीं है, बल्कि वहां पर जो है सब कुछ बदल गया। एक विनम्रता वहां पर इन्होंने देखी और क्या है सीमाओं का एक बोध देखा और उत्सुकता
इन्होंने वहां पर देखी, एक दूसरे से इन्होंने सीखे, यानी देखी कि एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे को समझे। पता नहीं कौन युग परिवर्तन की शक्ति कम रही है, जो विरोधी को विरोधी नहीं रहने देना चाहती। कौन सी शक्ति ऐसी है कि विरोधी को विरोधी नहीं रहने दे रही है? वो द्वंद्वात्मक देखने वाले पक्षों को केवल एकात्र बैठाना ही नहीं चाहती, वो एक दूसरे के लिए साकांक्ष बनना चाहते हैं। वो एक दूसरे के लिए साकांक्ष बनना चाहते हैं। जिस दिन व्यक्ति इस बोझ को उतार फेंकता है, वो मैं से हम हो जाता है। जो ऐसी एक शक्ति है जो कि विरोध हमेशा एक दूसरे के पक्ष में रहने नहीं देती, और एक दूसरे के प्रति चिंतन करने और एक दूसरे के भावों को समझने की शक्ति जो है आ जाती है। और यहाँ पर बता रहे हैं विद्यानिवास मिश्रा जी, जिस दिन व्यक्ति इस बोझ को कि हमारा धर्म है, मेरे लोग, मेरा धर्म, मैं, ऐसा बोझ जो उस पर रहता है, उसे वो उतार फेंकेगा, उस वक्त मैं से हम हो जाएंगे। उस वक्त जो है मैं से हम हो जाएंगे। मनुष्यता के पक्ष में वो मानवीय रिश्तों का निर्वाह करने लगता है। तब जो है मनुष्य जो है हम जब हो जाएगा, वो मानवीय जो रिश्ते हैं उसे निभाने लगेगा। फिर सभी तरह के धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग से ऊपर मानवता का यही निर्वाही मनुष्य का मूल धर्म है। संप्रदाय, जाति, धर्म, लिंग सबसे बढ़कर जो है इंसान जो है, मनुष्य का मूल जो धर्म है वो है मनुष्यता। मनुष्य का जो मूल धर्म है वो है मनुष्यता। फिर आगे विद्यानिवास मिश्रा जी यहाँ पर इस निबंध में कह रहे हैं कि मेरा सनातन गवाही मन कभी भविष्य नहीं देखता, अतीत भी नहीं देखता। वो वर्तमान को चाहे जैसे भी हो, प्रतिकार अप्रतिकार केवल देखता नहीं, उसका रस भी लेता है। यहाँ पर वो बताते रहे, यहाँ पर विद्यानिवास मिश्रा जी कह रहे हैं कि मेरा मन जो है वो भविष्य नहीं देखता, ना ही वो क्या है, ना ही वो अतीत को देखता है, वो तो वर्तमान को देखता है। फिर आगे वो कहते हैं कि केवल ये देखता नहीं, उसका रस भी लेता है। सिर्फ वर्तमान को देखता नहीं, बल्कि मेरा मन उसके रस को भी लेता है। उस समय बिसर जाता है मैं कौन हूं। हम भारतीय संविधान में हिंदू, मुसलमान, सिख के रूप में परिभाषित हैं। हम अगड़े पिछड़े के रूप में बांटे हुए हैं। हम विजेता विजित के रूप में एक दूसरे में आक्रांत है। तो यहाँ पर जो है भारत के संविधान ने इसको बांटा है, मुस्लिम यानी मुसलमान, हिंदू, सिख, इस तरह से, और इस हम अगड़े पिछड़े के रूप में भी बांटे हुए हैं। उच्च जाति, नीच जाति, अगड़े पिछड़े, इस तरह से बांटे गए हैं। हम विजेता और विजित के रूप में भी एक दूसरे से आक्रांत हैं। तो ऐसा भारत के संविधान में बांटे गए हैं। लेकिन जब मनुष्य जो है, मानवता जो है उसमें आ जाती है, नहीं मानवता का धर्म आ जाता है, तो वो मैं से हम बन जाता है। इस तरह से वो यहाँ पर कह रहे, आगे कहते हैं कि सब कुछ वो तब बिसर जाता है जब, वैसे ही जैसे कि यहाँ पर वो कहते हैं कि इंसान जब इंसानियत में आता है, नहीं मानवता में आता है, उस वक्त सारे धर्म क्या है, संप्रदाय और जाति भेदभाव को वो क्या है, सभी भेदभाव को भूल जाता है और वो सिर्फ मनुष्य कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर वो बता रहे हैं, विद्यानिवास मिश्रा जी इस निबंध में बता रहे हैं कि हिमालय की शुभ्र चोटियों को निहारते समय बिसर जाता है ये आकाश में गंगा की आंकी बाकी रेखा को देखते समय बिसर जाता है। छोटी सी बालिका का अमोदित नृत्य देखते समय बिसर जाता है। हम क्या हैं, इसका उत्तर बस इतना ही है, इतना ही मिलता है, ये बस हम हैं, इन सब के साथ जुड़ाव हम हैं, इतने रिश्तों के निर्वाह हम हैं, हम और कुछ नहीं है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर
उदाहरण के तौर पर ये बता रहे हैं कि जो हिमालय की चोटियों को देखते हुए इंसान सब कुछ जो बिसर जाता है, वो कौन है, किस धर्म का है, वो क्या है। इसी तरह जो आकाश में गंगा की आंखें देखकर जो अपने आप को बिसर जाता है, हम क्या हैं। और जो छोटी सी बच्ची का जो नृत्य जो है, उसको देखते हुए, छोटी सी बालिका का जो क्या है नृत्य को देखते हुए, उस समय वो बिसर जाता है कि हम क्या हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम क्या है, इसका उत्तर बस इतना ही मिलता है कि और कुछ नहीं, सिर्फ हम हैं। तो यहाँ पर इन सब के साथ जुड़ाव हम हैं, इतने रिश्तों के निर्वाह हम हैं, हम और कुछ नहीं है और कुछ नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ हम हैं, यहाँ पर और कुछ नहीं है, सिर्फ हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य हैं तो मानवता हमारे लिए धर्म है और कुछ नहीं है। इस तरह से इस निबंध को इन्होंने यहाँ पर बताया है। इस तरह से विद्यानिवास मिश्रा जी इस निबंध में लिखते हैं कि हम सिर्फ हम हैं और कुछ नहीं है, हम मानव हैं और हम मनुष्य हैं। इस तरह से यहाँ पर इस निबंध में इन्होंने कहा है। तो हम क्या है, निबंध इतना ही है। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।